एक बहुत ही संवेदनशील खूबसूरत त्यौहार है श्रावणी पर्व। संवेदनशील भी है और खूबसूरत है। किस आधार पर? राखी का त्यौहार। इसको कहाँ जोड़ा गया? बहनों की सुरक्षा से जोड़ा गया। बहनों की सुरक्षा का मतलब क्या है? हम आज के दिन ये संकल्प ले, खासकर पुरुष लोग, बेटे बेटियों में फर्क नहीं करें। और अगर रक्षा सूत्र बांधते हैं तो स्त्री शिक्षा पर बल देंगे। अब आइए ओरिजिनल बात पर। आज की समस्या और उसका समाधान श्रावणी पर्व में छुपा हुआ है। रक्षा करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसको तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित कर रक्षा करना है, चार दीवारी में कैद रहो, घर से निकलो ही नहीं। अब आ रहे हैं ना असली बात। रक्षाबंधन ये भी है, बहन को भी बराबरी का जीवन जीने का हक दीजिए। ये आज का दिन, ये रक्षाबंधन यही संदेश देता है हमें। आत्मनिर्भर बनने में बहनों को मदद करिए और खुली हवा में सांस लेने की छूट दीजिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। भाई उसकी रक्षा का दायित्व वहन करता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना हम लोग का सार्थक हो जाएगा। सफल ही नहीं होगा, सार्थक हो जाएगा। लेकिन सरलता और सादगी से मनाना चाहिए। हमारी संस्कृति में सरलता और सादगी को, पवित्रता को महत्व दिया गया। इसमें बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। ये पर्व ये दर्शाता है, दिखलाता है, हमें स्मरण कराता है, हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का ये निर्मल प्रेम का त्यौहार। लेकिन क्या हो गया आजकल? गिफ्ट की परंपरा हो गई। यही गिफ्ट जो है ना, सब चीज़ को गड़बड़ा देता है। और इस भाई का भरोसा बहन जीते, उसी का ये पर्व है। और इस भरोसा को बचाए रखने की चुनौती आज नई पीढ़ियों पर है। त्योहार में प्रेम को महत्व दीजिए, पैसे को महत्व मत दीजिए। जानते हैं, आज ही हमने पढ़ा सुबह सुबह, संभल है कहाँ, यूपी में, वहाँ एक गांव है जहाँ 700 साल से कह रहा है वहाँ राखी नहीं बंधवाते हैं भाई। कहीं बहन जो है सारा जायदाद में मांग ले, इसलिए डर से वहाँ राखी नहीं बांधते संभल में। यही विकृति है। जो जमींदार थे 700 साल पहले, वो सभी आदिवासी कोल भील सबको बुला करके जो होता था सबसे राखी बंधवाते थे। एक ने मांग लिया कि आप अपनी जमींदारी हमको दे दीजिए। अब भाई है, अब तो उसको देना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वो फिर जमींदारी दे के गांव से बाहर चला गया। अब डर से कोई 700 साल से वहाँ राखी नहीं बंधवाता। ये भी बात है। उसी गांव के बगल में, और गांव का नाम हम भूल रहे हैं, कि भाई ने राखी बंधवाया और मर गया। अब वहाँ ये भी भय हो गया, नहीं बांधता। अब ये सब विकृतियाँ चलती हैं। निश्चल निर्बल पवित्र प्रेम का पर्व है भाई और बहन का। इसको अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी, इस भरोसा को बचाए रखने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है। वो उसी तरह राखी बंधाएंगे, मुंह में पेड़ा या रसगुल्ला या लड्डू। बहन जो है सो खिलाती नहीं, आजकल ठूंसती है, तिलक करेगी और फिर कहेगी अबला। इसलिए नारी को कहा जाता है अबला, कमजोर नहीं, अबला। अब लाओ, अब लाओ नहीं। अब तुम लोग क्या कहते हो? नहीं नहीं, हम अबला नहीं, हम सबला हैं। तो पत्नियां क्या कहती हैं? सब लाओ। अब लाओ नहीं, अब सारा जितना सब कुछ है वही जायदाद, पूरा जमींदारी लाओ, सब लाओ। चलिए मजाक की बातें हैं, हंसी आपको लगती होगी। अबला और सबला का मतलब समझ गए? सब लाओ। यहाँ इसका ऐतिहासिक बात भी है। रक्षाबंधन जो हमने कहा, श्रावणी उपाकर्म करेंगे, राखी का त्यौहार बंधाएंगे। ये शुरुआत कैसे हुआ? बहन ने भाई को राखी बांधी। कभी आपने इस पर विचारा? देखिए, सबसे पहले किसने रक्षा सूत्र बांधा था? लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधा था। दूसरी राखी बांधी गई थी, द्रौपदी ने कृष्ण को बांधा था। तीसरी राखी बांधी थी चित्तौड़ की रानी थी कर्मावती, जिसने हुमायूं को राखी बांधी। इसलिए ये मुसलमानों में बहुत पॉपुलर है। हिंदू बहनें मुसलमान भाइयों को भी राखी बांधती है, तीसरी राखी। और सभी माताओं बहनों ने अपने भाइयों से रक्षा का वचन लिया था कि हमारी रक्षा करिए। इस तरह से ये भाई बहन के बीच का धागा हो गया रक्षा बंधन। और फिर भारत में एक सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत हुई और परंपरा कायम हो गई। ऐसे कहिए तो श्रावणी उपाकर्म है, ब्राह्मणत्व द्विजत्व का पर्व है। राखी से लेना देना नहीं है, लेकिन उसी समय से हुआ। हमारे यहाँ वही हमने कहा ना, हेमाद्रि संकल्प ब्राह्मणों के द्वारा, विचारशीलों के द्वारा, ब्रह्म कर्म करने वालों के द्वारा रक्षा सूत्र बांधने का पर्व था। बहन के द्वारा भाई को बांधने का मतलब नहीं था। राजा बलि के और लक्ष्मी जी के बाद द्रौपदी कृष्ण ने, हुमायूं कर्मावती ने रक्षा सूत्र बहन के बीच का ये धागा हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात है,
जानते हैं रक्षाबंधन कितना महत्वपूर्ण है? अपने भारत का इतिहास आप देखिए तो कई आंदोलन बीच बीच में चले, जिससे ये पर्व और मजबूत हुआ। भाई बहन का त्यौहार और मजबूत हुआ। कितने आंदोलन को देखें, जैसे तत्कालिक देखिए स्वाधीनता आंदोलन के समय एक लहर चली, बड़ी लहर चली, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। दिल्ली में जो स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उसकी स्वयंसेवी महिला कार्यकर्ता, उन्होंने शहर शहर में बीड़ा उठाया। गांधी जी का आह्वान, करो या मरो, डू और डाई, या तो करो या मर जाओ, वो जो नारा दिया था, तो स्वयंसेवी बहनों ने गांव गांव में जा करके घर में सभी युवकों को राखी बांधी थी। आप देश की रक्षा के लिए आगे आइए और जो हमने राखी बांधा, इस राखी का मान रखिए, सर्वस्व न्यौछावर कीजिए। इसलिए राखी ने अपने समय में एक आंदोलन का रूप ले लिया। देश की रक्षा के लिए नौजवान आगे आए, सड़क पर जितने पुरुष दिखते थे रोक करके राखी बांधा जाता था, उनको संकल्प कराया जाता था। इस तरह से राखी सांस्कृतिक त्योहार से राष्ट्रीय त्योहार बन गया। सिर्फ सांस्कृतिक त्योहार नहीं रहा, राष्ट्रीय त्योहार बन गया। शहर शहर में सड़क पर चलने वाले लोगों को राखी बंधवाकर राष्ट्र के रक्षा का संकल्प किया गया। तो रक्षाबंधन का कितना महत्व है।